जो भेद विज्ञान कला में कौशल, वह कह रहे हैं कि जैसे शिल्पी अपने छेनी और हथौड़े के माध्यम से विकारी पत्थर को निकाल देता है, हंस जिस प्रकार दूध में से सार को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस देह के अंदर जो देवत्व शक्ति है उसके लिए ही ग्रहण करता है। आचार्य भगवान यहाँ पर समझाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि भेद विज्ञान जब प्रकट होता है तो जीव के लिए मोक्ष मार्ग सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। ज्ञान अलग है और भेद विज्ञान अलग चीज है। जानना अलग है और होना अलग चीज है। एक व्यक्ति ये जानता है कि पत्थर के दो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन शिल्पी उस पत्थर के टुकड़े करके दिखा देता है। आगम के परिपेक्ष्य में भेद विज्ञान को ही ज्ञानी कहा है। और कैसा ज्ञानी जो तीन बुद्धियों से युक्त हो, ऐसा जब भेद विज्ञान का उपयोग करता है तो पल भर में असंख्यात भावों के कर्मों को जला देता है। आज भगवान आपको बता रहे हैं, जम अराणी कमम कवि दिवस सरस कोड़ीहिम तमणाणी ति गुत्तो कविति उत्साह में तेना। कैसी दशा है ज्ञानी जीव की? ज्ञानी जीव जितने कर्मों को असंख्यात भाव पार करके भी जितने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता, ज्ञानी जीव क्षण मात्र में ही उतने कर्मों को कम कर देता है, खपा देता है। यहाँ पर आचार्य
मकान बनाना हो तो पूरी जिंदगी भर की कमाई एक मकान बनाने में लगा देता है। कितना कमाया? मकान कितने में बनाया? 60 लाख 70 लाख रुपए में। और एक बड़ा व्यापारी कुछ ही समय में उतने धन को एक फोन के माध्यम से ही कमा लेता है। एक फोन के माध्यम से बहुत सारा धन कमा रहा है और एक जिंदगी भर मेहनत करके कुछ धन को कमा पा रहा है। आचार्य रोहन ने कहा है कि ज्ञानी जो 3 गुप्तियों से सहित है वह क्षण मात्र में असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा करता है। क्यों करता है? तो दौलत राम जी कहते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चरी जी, ज्ञानी के छिन माहि उचिते सास तरी। जो 3 गुप्तियों से सहित है ऐसे ज्ञानी क्षण मात्र में कोटि जन्मों के पाप को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। और अज्ञानी जीव या यूं कहें कि मात्र ज्ञानी अभी जिसके लिए वेद विज्ञान की एबीसीडी भी नहीं पता है, वह अच्छे कार्य करता ही रहेगा, लेकिन अभी भेद विज्ञान नहीं हुआ है तो उसके लिए कर्मों को कमाने में बहुत समय लगेगा। बंधुओं, आज हमें यही समझना है कि जैसे हंस सार को ग्रहण करता है, असार को छोड़ देता है, हमें भी सार को ग्रहण करना है, असार को छोड़ना है। और सार को ग्रहण करने के लिए जो आपकी आत्मा निर्मल है, शुद्ध है, घी के समान है, उसके लिए घी के समान बनाना है। अभी उसमें कई प्रकार के अशुद्ध पदार्थ मिले हुए हैं। दूध से घी बनाने की प्रक्रिया आपने की थी। दूध से घी बनाने के लिए आपने उसमें थोड़ा सा खटास का प्रयोग किया था। यदि आपके पास दूध है और यदि उस दूध का आपने उपयोग कर लिया, ग्वाले के यहाँ पर जितना दूध है यदि उसने दूध को बेच दिया तो ठीक है, और यदि नहीं बिका है तो बचा हुआ दूध वह क्या करता है? बचे हुए दूध के लिए वह जमा देता है और उसमें से घी निकाल लेता है। उसका दूध खराब होने से बच जाता है। आपकी जो पर्याय है वह भी दूध के ही समान है। यदि आपने इस दूध जैसी पर्याय को खराब होने से बचा लिया, यानी आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के लिए आपने तुरंत उपयोग कर लिया। दूध आया और तुरंत तपा लिया, ज्ञान आया और उसके लिए तुरंत तपा लिया, तो वह ज्ञान आपका खराब नहीं हो पाएगा, दूध आपका खराब नहीं हो पाएगा। जैसे गाय रुंथन करती है, खाने के बाद उसके लिए रुंथन करती है, उसका दूध बच जाता है। और आपके पास दूध ही है तो आपके लिए उसका सदुपयोग करना है। यानी जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान को खराब मत होने देना, ज्ञान को अपने चिंतन के दायरे में ले जाना। उसके लिए यदि आपने चिंतन नहीं किया तो वह बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान देवसेन महाराज आपके लिए समझा रहे हैं कि गुरु के उपदेश से भेद विज्ञान
विज्ञान होता है ना। और वह भेद विज्ञान यदि आपके अनुभव में आ जाए तो वह आपके लिए सिद्ध पद प्राप्त कराने में सहयोगी होता है। जो ज्ञान दर्शनमय है वह यह आत्मा है। आत्मा हमारी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। आत्मा के लिए कोई रोग नहीं होता, आत्मा के लिए कोई भय नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा की किसी भी प्रकार से दुर्दशा नहीं होती। लेकिन जब तक भेद विज्ञान नहीं है तब तक हमारी आत्मा अशुद्ध पर्याय में है। अशुद्ध में उसके लिए अज्ञानता की मलिनता उसके साथ है। अब जब तक यह अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक भेद विज्ञान नहीं होगा। अब भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पदवी और शक्ति के अनुसार, पदवी और शक्ति के अनुसार आपका पद क्या है और आपकी शक्ति क्या है। आप अपने पद के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार यदि आप अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। अभी आप गृहस्थ हैं, सद्गृहस्थ हैं, अथवा आप वृत्ति श्रावक हैं और इस पद के योग्य यदि आपने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया तो आगे चलकर आप भेद विज्ञान में उतर सकते हैं। आपको इतना ज्ञान हो गया कि इस संसार के प्रत्येक पदार्थ से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इस संसार से इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है। एकमात्र यह आत्मा जिस पर्याय को धारण करती है उस पर्याय की अपेक्षा कर वह आत्मा नए रूपों को धारण करती है, नई पर्यायों को धारण करती है। कभी मनुष्य की पर्याय, कभी त्रियंच की पर्याय, कभी नारकी की और कभी देव की पर्यायों को यह आत्मा ग्रहण करती है। वास्तविकता में यह आत्मा ब्रह्म स्वरूपी है। वास्तविकता में हमें अपने स्वरूप का ध्यान रखना है। यदि आप शरीर पर जाएंगे तो यह शरीर एकदम अपवित्र है और इस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी नाते रिश्तेदार परिजन दिख रहे हैं वह सभी अशुद्ध पर्याय से ही संबंध रखने वाले हैं। इस पर्याय का जन्म अशुद्ध क्रिया से हुआ। इस पर्याय की पुष्टि अशुद्ध पदार्थों से हुई। अशुद्ध पदार्थ और अशुद्ध संयोग से, अशुद्ध भावों से इस शरीर का जन्म हुआ। बंधुओं, अशुद्धि से इस पर्याय का जन्म हुआ, अशुद्ध भावों से इस पर्याय का जन्म हुआ। लेकिन वास्तविकता में यदि हम अपना चिंतन करते हैं तो हमें अशुद्धि की ओर अपना उपयोग नहीं ले जाना है। हमारे इस अशुद्ध शरीर में जो शुद्ध आत्मा विराजमान है उस शुद्ध आत्मा का चिंतन करना है। जो शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है उसका उपयोग इस शरीर से विरक्त होता है। ना क्रोध है, ना लोभ है, ना भय है। क्रोध किस पर करे? क्रोध किस पर करे? जब दूसरा कोई है ही नहीं
भ्रमण करना है, अकेले ही भ्रमण करना है। इस संसार में वर्तमान में रहने के लिए एकल विहारी नहीं हो सकते। वर्तमान में एकल विहारी नहीं हो सकते, क्योंकि वर्तमान में बहुत जल्दी परिणाम बिगड़ते हैं। सहनन नहीं है, शरीर का भी सहनन नहीं है, और शरीर के साथ साथ मन को भी वश में करना बहुत कठिन है, मन को भी कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि शक्ति बहुत क्षीण है। चतुर्थ काल के साधु की 100 या 1000 वर्ष की साधना और आज के साधु की एक क्षण की या एक दिन की साधना बराबर है। उस समय व्यक्ति का पुण्य अधिक था, सहनन बहुत अच्छा था। वज्रवृषभ नारा सहनन, नारा सहनन, अर्ध नारा सहनन, कीलक सहनन। और आज के समय में कौन सा सहनन है? आज के समय में कौन सा सहनन है? असम प्राप्त स्वाद का सहनन भी सही से नहीं है। ये हड्डियां क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है? नहीं जुड़ी हुई है। एकमात्र नसा जालों से सब बंधी हुई है। सहनन बहुत क्षीण है, शक्ति भी बहुत क्षीण है। सहनन और शक्ति क्षीण होने से मन भी बहुत जल्दी विचलित होता है, बहुत जल्दी विचलित होता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा है हमें अपने मन के और शरीर के, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी वश में करना है और बहुत अच्छी तरीके से विवेक और बुद्धि लगाना पड़ेगी। थोड़ी सी भी थोड़ा हमारा विवेक विचलित होता है, थोड़ी सी हमारी बुद्धि दूसरी हो जाती है और कर्मों का आश्रय बंध बहुत प्रकार से होने लगता है। तत्व 7 होते हैं जिसमें ग्रहण करने योग्य उपादेय तत्व कितने हैं? ग्रहण करने योग्य तत्व मात्र 3 है, संवर, निद्रा, मोक्ष। और इसके साथ जीव तत्व को भी लेना पड़ेगा। 4 तत्व ग्रहण करने योग्य हैं, उपादेय हैं, जीव, संवर, निद्रा, मोक्ष। इन 4 तत्वों को हमें ग्रहण करना है और 3 तत्व छोड़ने योग्य हैं। कौन कौन से? अजीव तत्व को छोड़ना है, आश्रय तत्व को छोड़ना है और बंध तत्व को छोड़ना है। अब हमें इस पर चिंतन करना है कि यदि हमें जो तत्वों को ग्रहण करना है तो छोड़ने वाले जो तत्व हैं उन पर हमें ध्यान देना होगा, उन पर हमें ध्यान देना होगा। गलत की ओर हमें ध्यान देना होगा कि भैया यह बात गलत है, यह बात गलत है। बुद्धि का सदुपयोग, यदि व्यक्ति बुद्धि का, विवेक का सदुपयोग करता है तो वह आश्रय बंध से छूट सकता है, पुरुषार्थ हो सकता है। अब हमें अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर जाना है। संवर और निर्जरा को जीव के माध्यम से ग्रहण करना है। अशुद्ध पदार्थ का, अशुद्ध पर्याय का, अशुद्ध भावों का त्याग करना है। अशुद्ध भाव अशुद्ध पर्याय से उत्पन्न हुई है, अशुद्ध भावों से अशुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई है और हमें शुद्ध आत्मा की ओर जाना है, शुद्ध आत्मा की ओर जाना है। अब ध्यान से सुनना। एक युवती रास्ते पर मरी हुई पड़ी है। एक बहेलिया वहां से निकलता है, एक बहेलिया वहां से निकलता है और वह चिंतन करता है
राखी बंधवा लेता। एक साधु वहां से निकलता है तो वह चिंतन करता है, यदि यह युवती जिंदा होती तो आरिका व्रतों को ग्रहण कर सकती। सभी के चिंतन अलग अलग हैं। कोई उसको भक्षण करने का विचार बना रहा है, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करने का विचार बना रहा है, कोई उसको अपनी बहन बनाने का विचार बना रहा है और कोई उसके लिए आरिका बनाने का विचार बना रहा है। हमें अपने स्वयं के भावों को देखना है, स्वयं के भावों को देखना है। कौन क्या विचार कर रहा है, पड़ोसी क्या विचार कर रहा है, साथ में चलने वाला क्या विचार कर रहा है, हमें वह नहीं देखना है। हमें सिर्फ स्वयं के परिणाम सुधारना है, सिर्फ स्वयं के परिणाम सुधारना है। और स्वयं के परिणाम क्या कह रहे हैं? स्वयं के परिणाम कह रहे हैं, यदि यह जीवित होती, उत्तम व्रतों को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करती, अच्छे विचार, शुभ विचार, क्रिया जैसी होगी फल वैसा मिलेगा। क्या कह रहे हैं? क्रिया जैसी होगी फल वैसा मिलेगा। आप जैसी क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया के साथ साथ आपके भाव जैसे हैं, उसके अनुसार, उसके अनुरूप आपको फल की प्राप्ति हो रही है। फल, कार्य उत्तम है, फल उत्तम होगा। कार्य अशुद्ध है, फल आपके लिए अशुद्ध ही प्राप्त होगा। यदि आप बबूल बोएंगे तो बबूल का फल प्राप्त होगा, यदि आप आम बोएंगे तो आम का फल प्राप्त होगा। अब हमें अपने अंतरंग में क्या बोना है? आपको अंतरंग में क्या बोना है? युवती आपके सामने खड़ी है, मुनिराज के सामने भी खड़ी है। आपके अंतरंग में क्या विचार आ रहे हैं और मुनिराज के अंतरंग में क्या विचार आ रहे हैं? अंतर है। मुनिराज यदि उसको प्रेरित करेंगे तो आरिका व्रतों के लिए, आरिका व्रतों को अंगीकार करने के लिए मुनिराज उसके लिए प्रेरित करेंगे। और यदि एक युवक प्रेरित करेगा तो विवाह के लिए उसके लिए प्रेरित करेगा। दोनों की दृष्टि में, दोनों के भावों में अंतर है, दोनों के भावों में अंतर है। बंधुओं, हमें अपनी शुद्ध दशा की ओर जाना है, अशुद्ध दशा की ओर नहीं जाना है। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या है? जैसे एक बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारने का और एक साधु का स्वभाव होता है उसको संसार से पार उतारने का। एक बिच्छू नदी के किनारे है, बार बार चढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन फिसल रहा है, पानी में गिर रहा है। साधु उसको निकालने का पुरुषार्थ करते हैं और जैसे ही साधु बिच्छू के लिए निकालने लगता है और बिच्छू डंक मारता है, दूसरी बार पुरुषार्थ करता है, तीसरी बार पुरुषार्थ करता है, अनेक बार पुरुषार्थ करता है, लेकिन जैसे ही डंक मारता है बिच्छू और हाथ में झटका लगने की वजह से वह बिच्छू तुरंत गिर जाता है। देखने वाला क्या कहेगा? देखने वाला क्या कहेगा कि क्यों उसको बचाने का पुरुषार्थ कर रहे हो? जब वो डंक मार रहा है, जब वो डंक मार रहा है तो साले को मारने दो, यही कहोगे ना? जिसके लिए बार बार समझाया जा रहा है, जब वो नहीं समझ रहा है तो छोड़ो, जाने दो, मरने दो साले को। साधुओं की दृष्टि में उनका स्वभाव है जीव की रक्षा करने का, वह जीव की रक्षा करेंगे। किसी के बहुत अशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, उसकी रक्षा के भाव साधुओं के होंगे, उस पर दया आएगी, उस पर दया आएगी और आना ही चाहिए। वरना यदि उसके लिए उसके भरोसे छोड़ दिए तो बंधुओं पर्वत ने अपनी मनमानी की। नारद ने समझाया कि आज का
राजा वसु ने मजबूरी में साथ दिया था, है ना, मजबूरी में उसका साथ दिया था। क्यों? वचन दे चुके थे उसकी मां के लिए, इसलिए मजबूरी में साथ दिया था। राजा वसु भी सप्तम नरक में गया, मजबूरी में साथ दिया, मजबूरी में बोला था। और नारद भी सप्तम नरक में गया, नारद नहीं, पर्वत और वसु दोनों सातवें नरक में गए। एक ने असत्य का साथ दिया और दूसरे ने असत्य कार्य किया। बंधुओं, वो दोनों तो नरक चले गए, लेकिन वह परंपरा आज तक चल रही है। जो पर्वत ने शुरू करवाया वह परंपरा आज तक चल रही है और बकरों की बलि दी जा रही है। बकरों की बलि आज तक दी जा रही है। यदि उसी समय वह समझ जाता, उसी समय वह समझ जाता तो आज वह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। मारीची के जीव ने जो 363 मतों की स्थापना की थी, जब वह महावीर बन गया, जब वह महावीर बन गए, जब वह तीर्थंकर बन गए, तो दूसरे मतों को जो स्वयं के द्वारा चलाए हुए थे उनको समाप्त नहीं कर पाए, आज तक चले आ रहे हैं, आज तक चले आ रहे हैं। जो क्रियाएं काफी समय से चली आ रही है वह आज तक चली आ रही है। इसलिए ध्यान रखना कि जो चला आ रहा है वह आज तक समाप्त नहीं हो पाया। अब हम नया प्रारंभ नहीं होने देंगे। अब हम यदि नया प्रारंभ होने देंगे तो वह भी फिर आगे तक चलता रहेगा, वह आगे तक चलता रहेगा। जैसे अभी हम अग्रवाल कॉलोनी में हैं, आप लोगों की भावनाएं देखकर बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत उपयोग पूर्वक ज्ञान की बातों को सुनते हैं, लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं। किसी संत साधु के साथ किसी को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आराम से साधुओं की चर्या भी हो रही है और आराम से साधुओं का स्वाध्याय भी हो रहा है, धर्मोपदेश भी चल रहा है, साधना भी चल रही है। बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा कीड़ा मत लगने देना जो ऐसी बात कहे कि भैया ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। यदि गलत हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति बोले, यदि कोई गलत हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। और यदि सही के लिए गलत बोला जा रहा है, यदि सही के लिए गलत बोला जा रहा है तो हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसके लिए मना किया जाए। हर व्यक्ति का अधिकार है कि गलत के लिए होने से रोका जाए, है कि नहीं? है। बंधुओं, यदि जो गलत हो रहा है उसके लिए रोका नहीं गया, जैसे आपने अपने बच्चों को मॉडर्न होने से नहीं रोका, जीन्स टी शर्ट पहनने से लड़कियों को नहीं रोका, छोटी वस्त्रों को पहनने से आपने अपनी बच्चियों को नहीं रोका, आपने अपनी महिलाओं को साड़ी के अलावा अदर वस्त्र पहनने से नहीं रोका। क्या हुआ? वह अब ब्रह्म में चले गए, वह
मल बीजम मल योनिम गलन्मलं पूति गंधि बीभत्सम पश्यन्नंगमलंकार विरमर्त्यो ब्रह्मचारीशः। आचार्य बहुत समंत्रवत स्वामी रत्नतरणी श्रावचार के अंदर कह रहे हैं कि जो शरीर को रज वीर रूप मल से उत्पन्न मल बीज मल को उत्पन्न करने वाला मल योनि मल को बहाने वाला दुर्गंध युक्त और घृणात्मक देखता हुआ शरीर के लिए घृणात्मक देखता हुआ उससे विरक्त होता है, शरीर से विरक्त होना है, उसके लिए ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहा है। शरीर से विरक्त होना है। स्त्रियों के लिए पुरुष के शरीर से विरक्त होना है, पुरुषों के लिए स्त्रियों के शरीर से विरक्त होना है, क्योंकि शरीर अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। यदि शरीर को शुद्ध बनाना चाहते हो, शरीर को यदि शुद्ध बनाना चाहते हो, ध्यान रखिए सप्त धातुएं आपके शरीर में भी हैं। सप्त धातुएं कौन सी होती है? मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, पीप, मल, मूत्र आपके शरीर में भी है, मेरे शरीर में भी है और मुनिराज के शरीर में भी है ना। औदारिक शरीर जिसका है उनके शरीर में सप्त धातुएं हैं। सप्त धातुओं से मिलकर यह हमारा शरीर बना है। लेकिन सप्त धातुओं का उपयोग आप भी कर रहे हैं, सप्त धातुओं का उपयोग हम भी कर रहे हैं और मुनिराज भी कर रहे हैं, मुनिराज भी कर रहे हैं। बंधुओं, अशुद्ध सामग्री से शुद्ध होने का उपक्रम जो कर लेता है, अशुद्ध सामग्री से शुद्ध और विशुद्धता को प्राप्त करने का जो उपक्रम कर लेता है, उसके लिए सप्त धातु कैसी हो जाया करती है? कैसी हो जाया करती है? यह सप्त धातु आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हो जाया करती है, इसकी पूजा होने लगती है। इसके लिए व्यक्ति आराधना के योग्य मान लेता है। एक साधु अपनी क्रियाएं कर रहा है, ब्राह्मण साधु है, अपनी क्रियाएं कर रहा है, होम अनुष्ठान मंत्र तंत्र सब कुछ कर रहा है और उसकी कुटिया के सामने एक वेश्या का महल है। वह वेश्या के महल को रोज देखता है। इसके यहाँ कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, कितने पैसे वाले लोग आते हैं, इसका बड़ा पुण्य है, इसका बड़ा पुण्य, इसके पास हर ऐशो आराम की सामग्री है। और वेश्या जब साधु की कुटिया की ओर देखती है, कभी साधु पूजन कर रहा है, कभी साधु तपस्या कर रहा है, कभी साधु स्नान ध्यान आदि कर रहा है, वेश्या साधु को देखती है, उसके भाव अच्छे होते हैं। हे भगवान, यह साधु कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। और वेश्या की दृष्टि देखिए, साधु की दृष्टि देखिए। साधु क्या विचार कर रहा है कि वेश्या के यहाँ से तबलों की आवाज आ रही है, नाच गाने की आवाज आ रही है, कितना आनंद आ रहा होगा। और वेश्या सोच रही है साधु को कितना आनंद आ रहा होगा। वेश्या के विचार साधु बनने के हैं, साधु के विचार वेश्या के घर जाने के हैं। यदि अंतर के परिणाम खराब है और भेद सुंदर है, भेद से साधु हो और अंतरंग में यदि गलत भावनाएं खटक रही हैं, तो ध्यान रखना, जब दोनों मरे, दोनों
उसका है? कोई नहीं, उसके साथ कोई नहीं गया। उसको तो ले जाके जंगलों में, दूर दराजों में छोड़ दिया गया। चीड़ कौओं ने उसका शरीर सब खा लिया। और साधु के लिए बहुत सारे लोग आए उसकी अंत्येष्टि करने के लिए। चंदन की लकड़ियों से, नारियलों के बेलों से उसका अंतिम संस्कार हुआ। शरीर से जिसने साधना की उसकी अंत्येष्टि अच्छी हुई। और भावों से वेश्या का शरीर भले ही कौओं ने चूट चूट के खाया हो, लेकिन उसके भाव अच्छे थे, वह देवगति में गई। और साधु के अंतरंग के भाव खराब थे तो वह नरक की ओर गया। अंतरंग के भाव शुद्ध होना चाहिए। अंतरंग के भाव यदि अच्छे हैं तो आपकी साधना करना सार्थक है। मात्र ऊपर का भेष नहीं होना चाहिए, अंतरंग के भावों की विशुद्धि भी होना चाहिए। अंतरंग के परिणाम संभालना है, अंतरंग के परिणाम संभालना है। व्यक्ति खराब नहीं होता, व्यक्ति खराब नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है। आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? कोई संतों में दोष को देखता है, कोई संतों में गुणों को देखता है। जो संतों में गुणों को देख रहा है तो संतों से गुणों को ले रहा है। और संत हर किसी में गुणों को देख रहे हैं। संत हर किसी में गुणों को देख रहे हैं। संत एक इंद्रिय जीव से भी गुण ग्रहण के भाव रखते हैं। संत एक इंद्रिय जीव से भी गुण ग्रहण के भाव रखते हैं। अब एक इंद्रिय से कैसे? यह मिट्टी कितना सहन करती है, कितना सहन करती है। इसके लिए कुचला भी जाता है, कूटा भी जाता है, इसके लिए पैरों से रौंदा भी जाता है और फिर इसके लिए घुमाया भी जाता है। कितना सहन करती है, तपाया भी जाता है, लेकिन उसका परिणाम उस मिट्टी को बहुत अच्छा मिलता है। उसके लिए वह परिणाम जो है बहुत अच्छा मिलता है। साधु क्या सोच रहा है? एक इंद्रिय का चिंतन कर रहा है कि इस मिट्टी को पीसा गया, कुचला गया, रौंदा गया और तपाया भी गया, लेकिन जब वह घड़ा बन गया तो उसके अंदर शीतल जल भर गया। वह शीतलता प्रदान करने वाली हो गई। पत्थर के लिए पीटा गया, उकेरा गया, लेकिन वह एक मूर्त बन गई। मुझे भी वही करना है, मुझे भी वही करना है। जैसा पत्थर ने सहन किया, जैसा पृथ्वी ने सहन किया, वैसा ही मुझे भी सहन करना है और सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखना है। एक साधु एक इंद्रिय जीव से भी गुणों को ग्रहण कर रहा है, गुणों को ग्रहण कर रहा है। बंधुओं, बस यही दृष्टि रखना, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ अच्छाई ग्रहण करने की कोशिश करना। यदि जिसने अच्छाई ग्रहण करने के भाव बना रखे हैं तो उसका जीवन हमेशा अच्छा ही अच्छा है। और यदि आपने बुराई देखने के लिए यदि आपने सबको देखा है, साधु के अंदर भी आपने यदि बुराई को ही देखा है, तो फिर आपके लिए संसार में कहीं अच्छा मिलेगा ही नहीं, अच्छा मिलेगा ही नहीं। हमें हर दृष्टि में माँ, बहन और बेटी को ही देखना है, क्योंकि एक स्त्री के संयोग से पूरा संसार बसता है। आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। आपके लिए कर्मों का आश्रय
60-65 साल का है, अपने चेहरों को देख लीजिए, ब्रह्मचर्य का प्रभाव होता है ना। शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है और शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। बंधुओं, शुभ को ग्रहण करो, अशुभ को छोड़ो। यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे आप, तो आपके अंदर की जो शक्ति है वह आपके अंदर ही रहेगी। आपके अंदर की शक्ति का क्षरण नहीं हो पाएगा, शरीर में बहुत जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी और अपनी शक्ति का उपयोग आप साधना के लिए कर सकते हैं। अपनी शक्ति का उपयोग साधना के लिए कीजिए। अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत होने दीजिए। यदि आपने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया तो आपके लिए सदगति मिलने वाली है, और यदि आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो आपको दुर्गति मिलने वाली है। पसंद क्या है? पसंद क्या है, दुर्गति या सदगति है? हर किसी के लिए सदगति ही पसंद है, सदुपदेश ही पसंद है, अच्छी बातें ही पसंद है। पसंद सब अच्छा है, पसंद सब अच्छा है, लेकिन अच्छा ग्रहण करने की योग्यता नहीं आ पा रही है। अच्छा ग्रहण करने की योग्यता नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि अभी भी दृष्टिकोण अशुभ की ओर है। जब तक आपका दृष्टिकोण अशुभ की ओर रहेगा, तब तक आप शुभ को नहीं पकड़ पाएंगे। शुभ को पकड़ना है तो अशुभ को छोड़िए। अनेकों बार, अनंतों बार आपने संबंध बनाए, जब तक संबंध बनाते रहोगे तब तक संसार मिलता रहेगा। जिस दिन संबंधों को छोड़ दोगे तो संसारातीत हो जाओगे। जिस दिन संबंधों को छोड़ दोगे तो आप संसारातीत हो जाओगे। संसारातीत होना है, संसार में उलझना नहीं है। किससे संबंध स्थापित करते हो? किससे संबंध स्थापित करते हो? जो घिनौना है, जो जिसमें नवमल द्वार भरे हुए बह रहे, जो विवश सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है। इस शरीर से मात्र जो ऊपर की पतली खाल है उसको निकाल दीजिए, मात्र ऊपर की खाल को निकाल दीजिए, इसके बकले को छील दीजिए, फिर इसका रूप कैसा रहेगा? फिर इसका रूप आपको घिनौना लगेगा। मात्र इस चमड़ी के कारण, ऊपर की पतली सी परत के कारण आप इस शरीर से राग कर रहे हैं। इस परत के कारण आप दूसरी स्त्री से राग कर रहे हैं, और थोड़े से राग ने आपका सारा का सारा भाव बिगाड़ दिया। सारा का सारा भाव बिगाड़
जब तक शरीर में शक्ति है, आराम से पंच कल्याणक कराते 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 एक दिन वह आएगा, एक दिन वह आएगा। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कभी ना कभी वह अपने भी पंच कल्याण करेंगे, क्योंकि भावों की विशुद्धि रहती है, भावों की विशुद्धि रहती है। भावों की विशुद्धि क्यों बन पाई? क्योंकि शरीर में शक्ति थी और वह संस्कार बुजुर्ग अवस्था तक बने रहेंगे। वह संस्कार जो जवानी में पड़ गए वह बुजुर्ग अवस्था तक बने रहे। कल्याण हो गया जीव का, कल्याण हो गया जीव का। और यदि जवानी को अपन ने खो दिया, अपनी जवानी को हमने खो दिया, फिर बुढ़ापे में कहोगे माता जी शरीर नहीं चलता, पैदल नहीं चल पाते, जमीन पर नहीं बैठ पाते, आसन भी नहीं लगा पाते। बंधुओं कैसा कल्याण हो पाएगा? है बस जितना आपके लिए सुना दिया जाए उतना सुन पाओगे, उतना सुन पाओगे। आपके अंतरंग जितने विशुद्धि के अंश होंगे उनका उपयोग कर पाओगे। और यदि जवानी में दीक्षा ले ली तो, जवानी में दीक्षा ले ली तो बंधुओं बहुत कितने भवों के कर्म जो सत्ता में पड़े हैं उनको आप निकाल फेंकोगे। एक जवानी में दीक्षा लेकर कर्मों को खपा रहा है, एक जवानी में विवाह करके कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है, कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है, कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है कि कर्मों को खपाना है। हीरे जैसी पर्याय का व्यय हो गया। एक कथानक आता है ना कि एक राजा ने एक व्यक्ति के लिए कहा कि भैया तुम्हें जितना हीरा चाहिए ले लो, लेकिन समय लिमिट है। जब उसको हीरे वाले कोठे में पहुंचाया, हीरे की चमक दमक देखकर उसी में ही खो गया। समय हो गया, बाहर निकलो। अगले दिन सोने वाले कोठे में पहुंचाया और सोने के कोठे में जब सोने की सामग्रियां देखी तो सोने की सामग्रियों को ये पहनता है, ये उतारता है, वो पहनता है, वो उतारता है। इन सबको देखते देखते ही समय पूरा हो गया पहनने उतारने में। महिलाएं सोना कितना पहन पाते हो? है सोना कितना पहन पाते हो? सब तिजोरी में रखना पड़ता है। घर की तिजोरी में भी रखने का जमाना गया। बैंक के लॉकर में रखना पड़ता है। बैंक के लॉकर में घर में भी कोई चुरा लेना है, बैंक के लॉकर में आपके लिए सोना रखना पड़ता है। पहन भी नहीं पाते जीवन के, फिर भी उसमें आसक्ति है। सोने के आभूषण खूब पहने, ये उतारा, ये पहना, ये उतारा, ये पहना। समय पूरा हो गया, बाहर निकाल दिया। अगले दिन चांदी वाले कोठे में पहुंचाया। चांदी का घोड़ा है, चांदी का शेर है, चांदी का हाथी है, सब पर सवारियां कर करके देख रहा है, सब पर सवारियां कर करके देख रहा है। आप लोग सवारी बनते हो? आपकी चांदी की पर्याय हो गई। अपने नाती पोतों के लिए घोड़ा हाथी बनकर अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाते हो। अब ये जमाना कम हो गया है, पहले ज्यादा घुमाते थे, है ना? अपनी चांदी जैसी पर्याय को अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। अभी भी मुनि दीक्षा लेकर अपने पैरों के बल पर जितना भी विहार कर पाओ, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर विहार कर सकते हो। अपने पैरों पर खड़े होकर आराम से आहार ग्रहण कर सकते हो। अभी शक्ति सामर्थ्य है। और यदि चांदी वाले
महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत को ग्रहण कर पाएंगे, जिसने घर में रहकर, संसारी प्राणियों के बीच में रहकर, स्त्रियों के साथ रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया। अब वो बाहर भी जाकर आराम से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है, कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। जिसने अपने भावों को सुधार लिया उसकी परिणति सुधर जाएगी, जिसकी परिणति सुधर गई उसके परिणाम सुधर जाएंगे, और जिसके परिणाम सुधर गए उसकी पर्याय भी सुधर जाएगी। हमें अपने पर्याय को सुधारना है, अपने परिणामों को सुधारना है, और एक ऐसी प्रतिज्ञा आज ब्रह्मचर्य प्रतिभा के अंतर्गत लेना है कि हे भगवान, मेरी जो आत्मा है वह ब्रह्म स्वरूपी है। मेरी आत्मा किसी दूसरे का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकती। जब मेरी आत्मा किसी दूसरे का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकती है, किसी दूसरे को छू नहीं सकती है, किसी दूसरे के साथ कोई मेल मिलाप नहीं कर सकती है, तो इस पुद्गल को संतुष्ट करने के लिए, यह पुद्गल ने हमारा कभी साथ नहीं दिया है, कर्मों का आश्रय बंद कराया है, इसलिए हम इस पुद्गल से हम आश्रय बंद नहीं करेंगे। इस पुद्गल के माध्यम से हम संबर और निजरा करने का पुरुषार्थ करेंगे। आज ऐसे भावों को बनाना, आज ऐसे भावों को बनाना कि आपको कीचड़ से निकलना है, गंदगी का त्याग करना है, अशुभ का त्याग करना है, अशुभ परिणामों का त्याग करना है। अच्छी चीज को छोड़ने के लिए कोई नहीं कहता। कभी साधुजन कहते हैं क्या कि लड्डू छोड़ो, गुलाब जामुन छोड़ो, कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते। अच्छी चीज छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बुरी चीज छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बुराई के लिए छोड़ दीजिए, बुरे परिणामों के लिए छोड़ दीजिए। यदि आपके बुरे परिणाम छूट गए तो बंधुओं अच्छे परिणाम अंतरंग में आने लगेंगे। यदि अच्छे परिणाम अंतरंग में आने लगेंगे तो आप जो इतना सारा रास्ता तय करके आए हैं, 84 लाख योनियों को पार करके अब आप जो उत्तम पर्याय में आ गए हैं, अब आप यहाँ से और ऊपर ही जाएंगे, नीचे की ओर नहीं जाएंगे। उपक्रम करना है ऊपर जाने का, उपक्रम करना है अपनी ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को ब्रह्म आत्मा यानी परमात्मा बनाने का। सारे अवगुणों का त्याग कर दो, सारी बुराइयों का त्याग कर दो, अपने मन के सारे मैल को धो लो, अपनी आत्मा को पवित्र कर लो। यदि आत्मा आपकी जिस दिन पवित्र हो जाएगी, आपके पास अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सुख और अनंत वीर की आपके लिए प्राप्ति हो जाएगी। आज सुबह हमसे किसी ने प्रश्न किया, माता जी अंतरंग में आत्मा में अनंत शक्ति है और हमसे कोई काम क्यों नहीं होता है, सीढ़ी चढ़ने में हम थक क्यों जाते हैं? हमने कहा जब तक कर्मों का आवरण है, जब तक कर्मों का आवरण है, तब तक आपकी आत्मा यह थकती रहेगी। जिस दिन कर्मों का आवरण आपका हट जाएगा और आपकी वह अनंत शक्ति प्रकट हो जाएगी, फिर आप कभी थकोगे नहीं। इसलिए ध्यान रखना है, यदि अपने अंतरंग की थकान को मिटाना चाहते हो और हमेशा हमेशा के लिए अनंत शक्ति को चाहते हो, तो अपने शक्ति को आज से ही रिजर्वेशन करके रखना, अपनी शक्ति के लिए आज से ही रिजर्व करके रखना। यदि आपने अपनी अनंत शक्ति को आज से ही बचा के रखा तो आगे चलकर वह आपकी शक्ति अनंत वीर में परिवर्तित हो जाएगी। अभी के वीर को बचाया और अनंत शक्ति अनंत वीर को आपने प्राप्त किया। बंधुओं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके ब्रह्म स्वरूपी हो जाना। जय बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, ब्रह्मचर्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय।